व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम हो चुका है कुछ 10:50 और मैं आपको आज हवे सिटी घुमाने वाला हूँ। अभी हम फ़िलहाल लंच करने के लिए जा रहे हैं। वो इंडियन रेस्टोरेंट है आलीशान नाम करके, वही हम जा रहे हैं। अभी लंच करके थोड़ी देर में हम निकलने वाले घूमने के लिए। बिल्कुल छोटा सा व्यू है यहाँ से। यहाँ पे छोटे छोटे घर भी है। और में भाई भयानक गर्मी है। और ये रुमाल में मैंने डाला है आइस। ये पीछे एक आंटी है मेरे, उन्होंने आइस दिया है। बोलती है लाल हो गया है बर्फ़ ले ले। अभी बर्फ़ लगा रहा हूँ। अरे बाप रे, बहुत गर्मी है भाई। अभी हम एंट्री करने वाले हैं टेम्पल ऑफ लिटरेचर के अंदर, जो कि 1000 साल पहले बनाया गया था बाय द एम्परर नेम ली थान तोंग। टेम्पल ऑफ लिटरेचर मेनली 5 कोर्टयार्ड से बना है। फर्स्ट कोर्टयार्ड में आपको एक बड़ा सा गेट मिलेगा, जिसमें मेन गेट तो है, लेकिन उस मेन गेट के आजू बाजू 2 और गेट है। टिकट ले लिया है भाई। टिकट है पड़ा हमको 30,000 डोंग का, 2 लोगों के लिए मतलब। और हाँ, यहाँ से टिकट लेते हैं। ऑडियो गाइड भी मिल जाएगा आपको। लेफ़्ट गेट जिसको वर्चू गेट बोलते हैं, और राइट गेट जिसको टैलेंट गेट बोलते हैं। सेकंड कोर्टयार्ड के मेन गेट का फ़ोटो आपको वियतनामीज डोंग के 100K का जो नोट है उस पर आपको मिल जाएगा। इस यूनिक आर्किटेक्चर को बनाया गया था 1805 में। थर्ड कोर्टयार्ड एक स्क्वायर शेप कुआं है, जिसे वेल ऑफ हेवनली क्लैरिटी भी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है ये वेल स्टूडेंट्स को खुद को देखने में पुराने ज़माने में हेल्प करता था एज अ मिरर एंड ड्रेस अप बिफोर एंटरिंग द सेक्रेड इनर पार्ट ऑफ द टेम्पल। अभी हम आए हैं टेम्पल ऑफ लिटरेचर में। टेम्पल ऑफ लिटरेचर बेसिकली एक एंशियंट यूनिवर्सिटी है, जो कि 1070s में बनाई थी। और लोग अभी यहाँ पे जब एग्ज़ाम देने आते हैं तो उससे पहले प्रेयर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये कुछ ऐसा दिखता है। हाँ तो भाई, एग्ज़ाम देने की बात कर रहा था मैं। लाइफ भी एक एग्ज़ाम है, तो मैं अंदर जाके टेंपल में एक बार प्रे करके आता हूँ कि भाई मेरी लाइफ सफल कर दो करके। और ये डेडिकेटेड किया था शायद कन्फ्यूशियस को। बाकी अब प्रेयर करके आता हूँ। चौथा इसको कहा जाता है फोर्थ कोर्टयार्ड को कहा जाता है गेट ऑफ ग्रेट सक्सेस। ये रेड कलर के कॉलम से और वुड बीम सीलिंग से बनाया गया है, जो इस टेंपल को एक यूनिक सा लुक देता है। ये गबरू जवान। मेरे को लगता है ये लास्ट कोर्टयार्ड है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट लिखा है पीछे में। भाई क्या बना है देखो यार।
मी व्हिडिओ बनवत होता. पांचवा कोर्टयार्ड, पांचवा जो कोर्टयार्ड है उसको बोलते हैं फिफ्थ कोर्टयार्ड. वियतनामीज़ में नाम अलग है, मैं आपको ये इंग्लिश में बोल रहा हूँ. फिफ्थ कोर्टयार्ड, फोर्थ कोर्टयार्ड, थर्ड कोर्टयार्ड, क्योंकि उनके जो नाम है प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं आपको इंग्लिश में बोल रहा हूँ. फिफ्थ कोर्टयार्ड 2 फ्लोर से बनाया हुआ है. ग्राउंड फ्लोर पे एक स्टेचू है एक महान टीचर की जिनका नाम है चू वान एन, और जो अपर फ्लोर है उस पर वर्शिप की जाती है उन किंग्स की जिन्होंने इस टेंपल को बनाने में मदद की थी. हाउ टू रीच दिस टेंपल? बहुत ईजी है. अगर आप हनोई ओल्ड क्वार्टर में रहते हो तो आपको सस्ते में ग्रैब और बसेस मिल जाएगी. और हाँ, कैश लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते नहीं है. टिकट 30K पर पर्सन है, और जो कि होता है ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन. मेरे हिसाब से आप इस टेंपल को ज़रूर देखने जाओ. बहुत सही टेंपल है, यूनिक आर्किटेक्चर है थोड़ा. घूम के हो गया भैया. अभी टेम्पल ऑफ लिटरेचर अभी बाहर निकल रहे हैं. वो आंटी ने जो बर्फ़ दिया था पूरा गीला गीला है. गर्मी तो ऐसी है भाई कि मतलब क्या बोलूँ, यहाँ पे पूरा लाल लाल हो गया मेरा. छोटे छोटे ये आ रहे हैं. टेम्पल ऑफ लिटरेचर से निकल के हमने ग्रैब किया है, जा रहा है एलिशान होटल, जो जहाँ पे हमको इंडियन खाना खाना था. जहाँ पे हम सुबह गए थे वो उस टाइम बंद था. बोले थे कि 12 बजे कुछ खुल जाएगा. अभी बजे 1 बज गया. अभी वहाँ पे जाके खाना खाने वाले. और हमको 600 मीटर्स का कुछ हमने पे किया है. 44,000 डॉन तो हो गया वो 140 रुपीज़. ओह शिट. ओके भैया आ गए. यस यस, गिविंग गिविंग. किती झाले दादा? 48. Come on. Thank you. धन्यवाद. Okay. चल पहुंच गए भाई आलीशान होटल. अभी अंदर जा रहे हैं. Hi. We sit. इकडे बसूया. खाइए दादा. Cô thử bị nước rồi. चिकन पनीर. हाँ, मुर्ग टिक्का मसाला ही. मुर्ग टिक्का मसाला पण. यस. I will get gravy, right? Gravy. दादा करी म्हणजे ग्रेव्ही होते ना. ओके ओके ओके.
Hold on second. Plain naan give, kai give butter naan. Butter. This soup. Okay. Oh, where is washroom? Washroom. 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 What spice? Yes. Upstairs or back? Okay. खाना आ गया है, अभी खाते हैं भाई। हमने मंगाया था चिकन मुर्ग और नान मंगाया था। प्रिजन जा रहे हैं भाई, ग्रैब किया है और कुछ 15,000 टॉक लगे भाई के साथ जा रहा हूँ बस। हवा लग रहा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो स्टेशन था शायद, पता नहीं क्या होगा। You speak English? No. Little. Okay. What? Prison. No, brother. Drop me to the location, that's it. पहुंच गए भैया। ओके थैंक यू। यहाँ पे प्रिजन का टिकट मिलता है। टिकट मैं काटूँ टिकट? You are foreigner? Yes. We have audio guy inside. Do you want to plan audio guy? No. Okay, thank you. चेहरा दुआ जा रहा, चेहरा दुआ जा। इंफॉर्मेशन डेस्क। और ये है वॉलो प्रिजन। इस प्रिजन को बनाया गया था बाय फ्रेंच कॉलोनिस्ट 1886 से लेके 1901 तक, जब वियतनाम एक फ्रेंच इंडो चाइना का पार्ट था। वॉलो को अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो इसका मतलब होता है आग की भट्टी। इसे हेल होल भी कहा जाता है या हेल ऑन अर्थ भी कहा जाता है। और इस प्रिजन का नाम वॉलो एक वॉलो स्ट्रीट की वजह से पड़ा, जहाँ पे वुडन स्टोव और कोल फायर स्टोव्स बेचे जाते थे इन प्री कॉलोनियल टाइम्स। इस प्रिजन को पहले यूज़ किया जाता था बाय फ्रेंच कॉलोनिस्ट
फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और उसके बाद यूज़ किया जाता था बाय नॉर्थ वियतनाम फॉर अमेरिकन प्रिजनर्स वॉर के टाइम पे। इस प्रिजन में प्रिजनर्स को टॉर्चर और एग्जीक्यूट किया जाता था, और आज इस प्रिजन को एक म्यूज़ियम की तरह यूज़ किया जाता है टू शो द हिस्ट्री ऑफ वॉर, प्रिजन एंड प्रिजनर्स। इस प्रिजन पे एक फिक्शनल मूवी भी बनाई गई थी 1987 में, जिसका नाम है द हनोई हिल्टन, जो कि फोकस करता है अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के एक्सपीरियंस पे और उनके पर्सपेक्टिव्स पे। ओवरऑल मेरा प्रिजन विज़िट एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादा थे उस दिन, और आपको प्रिजन विज़िट करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीकडेज़ में जाइए। एज ऑलवेज़ ग्रैब और बसेस अवेलेबल है जो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। टिकट 30,000 वियतनामीज डोंग पर पर्सन, जो कि करीब करीब हो जाता है 100 रुपीज़ पर पर्सन इन इंडियन करेंसी। सेंट जोसेफ कैथीड्रल की तरफ आए। वो ये अभी अभी शादी हो गई। कैथीड्रल की तरफ आए थे भाई, तो कॉफ़ी पीने के लिए रुके। बहन नाही पाहू शकत का व्हिडिओ? बहन नाही पाहू शकत का व्हिडिओ? नहीं दादा, सब रोड हो गए। ये दादा की कॉफ़ी लाओ गाइस। ये मेरी कॉफ़ी है गाइस। वुआन किम लेक की तरफ आए अभी हम, और यहीं पे ये बीच से उधर साइड
गोंगोक सॉन टेम्पल करके कोई है, बिल्कुल तालाब के बीचों बीच है। तो अभी हम वहीं पे जाने वाले हैं। कुछ 30,000 डोंग फीस रहेगा। और मैंने देखा था टूरिज़्म वियतनाम टूरिज़्म के मस्त सी प्लेसेस में से एक है। जाके देखते हैं, बताता हूँ कैसा है। यहाँ पे कुछ म्यूज़िक चल रहा है भाई, पता नहीं। चलो इस मंदिर को द टेम्पल ऑफ जेड माउंटेन भी कहा जाता है और ये मंदिर वान किएम लेक के बिल्कुल बीचों बीच है। इस टेम्पल में पहुंचने के लिए आपको एक लाल कलर का ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है जिसे सनलाइट ब्रिज कहा जाता है। ब्रिज क्रॉस करते ही आपको गेट मिलता है जो कि टेम्पल का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से टिकट ले सकते हो भाई। 2 टिकट्स 2 2 थैंक यू। यहाँ से टिकट मिल जाएगा आपको। दादा DJI की बैटरी ख़त्म हो गई है भाई, तो फ़ोन से ब्लॉक कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक मंदिर है। इस टेम्पल को बनाया गया था 18th सेंचुरी में। अब मंदिर बनाए किस लिए जाते हैं? वर्शिप करने के लिए। अब यहाँ पे किसकी वर्शिप की जाती है? ये टेम्पल डेडिकेट किया था कन्फ्यूशियन और ताओइस्ट फिलोसोफर्स को। मेरे हिसाब से ये टेम्पल वर्थ विजिटिंग है। एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको और फ़ोटोज़ खींचने के लिए भी सही जगह है ये। शाम को 6 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, तो मेक श्योर यू विज़िट दिस प्लेस बिफोर 6 PM। शाम को जाके और टेंपल विज़िट करके आप लेक के पास बैठ सकते हैं और उसका कुछ अलग ही मज़ा है। अगर आप ओल्ड क्वार्टर एरिया में रहते हैं तो ये जगह वॉकिंग डिस्टेंस पे है। टिकट है 30,000 वियतनामीज डोंग जो कि 100 INR हो जाता है। गो थैंक यू। अभी आए हैं हम हनोई ट्रेन स्ट्रीट पे। अरे भाई मस्त है यहाँ पे। मैं हूँ हनोई ट्रेन स्ट्रीट बेसिकली एक जगह है जहाँ पे पटरी के आजू बाजू कैफ़ेज़ है और वहाँ से कुछ स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेन पास होती है। ये एक इंस्टाग्रामेबल जगह है। यहाँ पे बहुत से लोग फ़ोटोज़ खींचने के लिए आते हैं। इस जगह पे जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। अगर आपको कैफ़े में बैठ के वर्क एंड पासिंग ट्रेन एंजॉय करना है तो आपको कॉफ़ी कुछ 30,000 वियतनामीज डोंग में मिल जाएगी। कॉफ़ी ले लीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो कोई नहीं, आपको शॉपकीपर्स ट्रेन आने से पहले वार्न कर देंगे भाई ट्रेन आने वाली है। आपको बस साइड में खड़ा रहना है, ट्रेन पासिंग होते हुए देखना है, क्योंकि हमने किया था। ये जगह बहुत सही है, मस्त विजिट है। आपको ट्रेन्स का टाइमिंग वहाँ पे जाके बोर्ड पे मिल जाएगा। शाम को विज़िट करना, क्योंकि शाम को स्ट्रीट लाइट्स में चमक जाता है ये और गाने भी मस्त चलते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।